हेलो दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप? परीक्षा देने से पहले हमारे अंदर आत्मविश्वास भरपूर होना चाहिए। कुछ बच्चे परीक्षा की पूरी तैयारी करने के बावजूद आत्मविश्वास की कमी के कारण परीक्षा अच्छी तरह से नहीं दे पाते। आपने परीक्षा की तैयारी पूरी तरह से चाहे ना भी की हो, परंतु आपको अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास अवश्य होना चाहिए कि आपने जितनी भी तैयारी की है वह पूरी तल्लीनता के साथ की है। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कारतूस। इसके लेखक हैं हबीब तनवीर। हबीब तनवीर का जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर में 1944 में हुआ था। रायपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद ब्रिटेन की एक नाटक अकादमी में नाट्य लेखन का अध्ययन किया। कारतूस नाटक में उस समय का वर्णन है जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि हमारे देश में व्यापार करने आई थी, उसने धीरे धीरे हमारी रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। इसी श्रृंखला के दौरान अंग्रेजों ने अवध पर भी अपना कब्जा करना चाहा। उस समय अवध का नवाब था सआदत अली, जिसे अंग्रेजों ने ही नवाब बनाया था ताकि वो उनका साथ दे सके और असली बागडोर अंग्रेजों के हाथ में रहे। वह वजीर अली को अपना दुश्मन समझता था क्योंकि वह अंग्रेजों की हुकूमत को समाप्त कर देना चाहता था। वजीर अली उस समय इतना ताकतवर था कि अंग्रेज सरकार भी उससे डरती थी। इसीलिए उसे पकड़ने के लिए जंगल में खेमा लगाया गया था। कई हफ्तों तक वजीर अली पकड़ा ना जा सका, जिसके कारण अंग्रेजों के कर्नल, लेफ्टिनेंट और कई सिपाही परेशान हो गए थे। कर्नल और लेफ्टिनेंट कहते हैं कि उसके कारनामे सुनकर तो रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। वजीर अली ने अफगानिस्तान के बादशाह शाह शमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी है और उसे दिल्ली बुलाया है, जिससे पता चलता है कि कंपनी के खिलाफ हिंदुस्तान में एक लहर सी दौड़ गई है। अगर यह लहर कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और अंग्रेज जो लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुके हैं, लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों सब खो बैठेंगे। लेफ्टिनेंट और कर्नल आगे बात करते हुए कहते हैं कि वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी भी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। लेकिन वजीर अली इतना बहादुर और समझदार है जो अंग्रेजी सरकार की आंखों में धूल झोंक रहा है। इन्हीं जंगलों में वह घूम रहा है, उसके पास मुट्ठी भर आदमी हैं, फिर भी हम उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि उसने अंग्रेजों के वकील का भी कत्ल कर दिया है और भाग गया है। वह भागता हुआ आजमगढ़ पहुँचा। वहाँ के हुक्मरान ने उसे घाघरा तक पहुँचा दिया। अब उसका कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। आगे वजीर अली की स्कीम यह है कि वो किसी तरह से नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे और अपनी ताकत बढ़ाए। सआदत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। इसमें कोई शक नहीं कि वो नेपाल तक पहुंच भी गया हो। उसी समय एक सिपाही कर्नल और लेफ्टिनेंट को यह सूचना देता है कि उसे धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि कोई काफिला चला आ रहा है। कर्नल सिपाहियों से कहता है कि वो जो भी हो उसका पीछा करो और वो कहाँ जा रहे हैं यह पता लगाओ। थोड़ी देर बाद सिपाही कहता है कि वह कोई काफिला नहीं है बल्कि एक ही घुड़सवार है और वो आपसे मिलना चाहता है। कर्नल कहता है कि वो वजीर अली का ही कोई आदमी होगा जो हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता है। सिपाही घुड़सवार को लेकर अंदर आता है और सवार आते ही कहता है, तन्हाई तन्हाई, यानी कि अकेला छोड़ दो। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को बाहर जाने का इशारा करता है। सवार कर्नल से कहता है कि इस जंगल में वह यह खेमा क्यों लगा रखा है। कर्नल कहता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। तो सवार कहता है कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है, वो एक जांबाज सिपाही है। कर्नल सवार से पूछता है कि आप क्या चाहते हैं। सवार कहता है
कि चंद कारतूस यानी कि बंदूक में डाले जाने वाली गोलियां, ताकि मैं वजीर अली को गिरफ्तार कर सकूं। कर्नल उसे कारतूस दे देता है और उससे उसका नाम पूछता है। सवार कहता है वजीर अली। सवार यानी कि वजीर अली यह कहते हुए चला जाता है कि आपने मुझे कारतूस दिए, इसलिए मैं आपकी जान को बख्श देता हूँ। कर्नल सन्नाटे में हक्का बक्का रह जाता है और लेफ्टिनेंट के पूछे जाने पर कहता है वह एक जाबाज सिपाही था। इस तरह के जाबाज सिपाहियों की हिम्मत और ताकत से ही हमें अंग्रेज़ों के शासन से मुक्ति मिली है और हमें आज़ादी मिली है। धन्यवाद। मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।